खबरदार, होशियार। भारत ने हरीके हेडवर्क से 2,60,000 क्यूसेक का बड़ा रैला छोड़ दिया। गंडा सिंह पर पानी का खराज 2,08,000 क्यूसेक। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अगले 24 घंटों के दौरान गंडा सिंह पर सैलाबी सूरत हाल वेरी हाई फ्लड से एक्सट्रीमली हाई फ्लड तक जाने का इम्कान। बहावलनगर में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरिया सतलुज के रैले आबादियों और फसलों में दाखिल। जमीनी रास्ते मुनक़ता। जहां कभी दरिया खुश था वहां कश्तियां चलने लगी। उधर लुडन में पानी की सतह बुलंद। वहाड़ी इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। कहरोड़ पक्का में महारा पतन के मकाम पर 37,000 क्यूसेक का रैला। 2 मुई चक्री अहमद यार बंद टूट गए। दर्जनों देहात मुतासिर। सैकड़ों एकड़ ज़रई अरासी दरियाबुर्द। जो ये दरिया सतलुज है, इसके जो ज़मीनी रास्ते हैं ये सारे टूट चुके हैं। हमको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये देख लें आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं। ये रोड है, सही है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ज़मीनी जितना भी रास्ता है वो ख़त्म है। हमको चारों तरफ से दरिया ने अपने अंदर कर लिया है। लोधरा में दरिया सतलुज के रैलों ने आबादियों का रुख कर लिया। मुंशीवाला, आदम वाहन, जागीर हुड़ा और झुक जानन में फसले दरियापुर। कमजोर बंद पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सके। मुबारकपुर में चोयाबाद, बस्ती बलोचा, पिपली राचन, बस्ती अब्बास चोया डूबने का खतरा। उच्च शरीफ में हेड पंचनत पर भी पानी बढ़ने लगा। 1,06,000 क्यूसेक के रैले ने तबाही मचा दी। चक कहल, कच्ची लाल, बल्ला झिल्लन, बैट बख्तियारी, कंदयाला पानी की लपेट में आ गए। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। यहाँ पे हेड पानन पे जो है ना पानी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो यहाँ पे दही इलाके हैं जैसे बेटामाद हो गया, चक्कियाल हो गया, उसके अलावा जो है बाकी बल्ला झुल्लन हो गया, ये इनके सैलाब की जो है ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद के तहत आप खुद नकल मकानी कर रहे हैं। रात कल आए हैं कोई देने हैं तो कोशिश करें देने हैं वाल ही टाइम सब पैसा नहीं मिली ना। अद्धा फुट ही पानी वध गया ना, फुट अद्धा फुट पूरा 4 मोजे खत्म थी। असा वो सोची करें भी चौं बड़े तो बिया क्या थी आखिरी डीसी ऐसी आग देना अगर नहीं मिलते बाद अब समझते हैं बड़िया मिले ने जनावर खेने वाले। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी का दरिया सतलुज का दौरा। एमप्रेस 1 पर कैंप का मुआयना। फ्लड फाइटिंग इंतजाम का जायजा। कहा सैलाबी रैला 3 से 4 रोज में जनूबी पंजाब के दूत में दाखिल होगा। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल है। उधर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। दरिया सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर सूरत हाल कंट्रोल में है। सैलाबी रैलों से अभी तक कोई सरकारी बंद नहीं टूटा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन कहते हैं 2 से 4 रोज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरिया चनाब ने भी खतरे की घंटी बजा दी। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुजफ्फरगढ़ की नवाही बस्तियां खाली करने के लिए ऐलानात। अगले 24 घंटे अहम। यहाँ सारा पानी है, आप देख सकते हैं बस्ती सारी डूबी हुई है। यहाँ हर दफा आज नहीं हर दफा सैलाब आता है लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई इंतजामिया आती है। और अगर कोई राशन देने आए ना बाहर वालों से लेके चला जाता है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती राशन। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। आइंदा 24 घंटे में बेशतर इस्लाम में बारिश का इम्कान। बारिश के दौरान रेस्क्यू इदारे फील्ड में मौजूद रहें। बच्चों को बरसाती नालों में हरगिज ना नहाने दिया जाए। DGPDMA ने अलर्ट कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की कीमत में तेजी। मुल्तान में 2200 से बढ़कर 2800 रुपए मन। चक्की आटा 80 रुपए किलो। रोटी 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। गंदम महंगी मिलेगी तो आटा भी महंगा होगा। चक्की मालकान का साफ जवाब। व्यापारी बात ही नहीं सुनते, वो कहते हैं मजीद और गंदम का रेट बढ़ जाएगा। फिर साफ ज़ाहिर है फिर जब गंदम का रेट बढ़ेगा फिर आटे का भी रेट साफ ज़ाहिर है फिर बढ़ा देंगे। फिर
गल्ला मंडी बहावलपुर में गंदम का रेट बढ़ने लगा। 10 रोज में 1000 रुपए इजाफा, फीमन कीमत 3100 रुपए। सदर अंजुमन आड़तियां चौधरी अमीन कहते हैं गंदम की किल्लत के बायस रेट बढ़ा, फ्लोर मिल्स और ज़ख़ीरंदोजों को फायदा होगा। ये कोई 10-12 दिन में रेट बढ़ा है, इसकी समझ से तो बाहर है। जो हमारी समझ में आता है वो गंदम की शॉर्टेज है। वो इसलिए कि जो कुछ तो स्टॉकिस्ट के पास पड़ी है, कुछ जिम्मेदार ने भी होल्ड कर रखी है, जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, तो जिस वजह से लगता है कि मतलब शॉर्टेज है, इसी वजह से रेट बढ़ रहा है। अभी मेरे ख्याल है ये कंट्रोल में आएगा नहीं, तो बाहर से भी लाते हैं तो ये काफी महंगी पड़ती है। रहीम यार खान में भी गंदम महंगी, 3 रोज में 300 रुपए फी मन इजाफा। 2200 रुपए मन वाली गंदम की कीमत एकदम 3000 तक पहुंच गई। किसान गंदम फरोख्त कर चुके, मार्केट में गंदम की किल्लत है। फाइनेंस सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियां काशिफ लतीफ की गुफ्तगू। पिछले 3 दिनों में आप समझ लें कि 300 रुपए की तेज़ी आ चुकी है अभी तक। और ज़मींदार की जो गंदम थी वो तो ऑलमोस्ट 2200 से लेकर 2300 के दरमियान वो तकरीबन बेच चुके हैं। अब जितनी भी जो गंदम बाकी है वो स्टॉक्स में चली गई है, स्टॉकियों के पास है, या फ्लोर मिल्स में है, और या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास है, जो कि मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी और उन्होंने रख ली है। तो अब वो बेचने की पोजीशन में अभी नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ फ़र्क पड़ा है, उसकी वजह से भी बेहतरी आई है। लेकिन अब गंदम का ये जो किसान है इसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ ना, जो वो बेच चुका है। चीनी के बाद आटे की कीमतों को भी पर लग गए। सरगोदा में 10 किलो वाला आटे का थैला 250 रुपए महंगा, 650 रुपए वाला थैला 900 रुपए में फरोख्त। आटा खरीदना मुश्किल, शहरी परेशान। बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने की अपील। लाइन स्टाफ भर्ती नहीं किया जाएगा, ठेकेदारी सिस्टम अपनाया जाए। मैपको समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों पर पाबंदी, खाली असामियां आउटसोर्सिंग के जरिए पर की जाएंगी। डेली वेजेस की मुस्तकली का मामला एक बार फिर लटक गया। सब डिविजन्स को मीटर्स फराम न किए जा सके। मुल्तान शहर में बिजली के नए कनेक्शंस की फराहमी रुक गई। डिमांड नोटिस जमा कराने वाले सार्फिन दरबदर, 1000 से ज्यादा दरखास्त गुजारों को मीटर्स का इंतजार। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खां का शाहीन मार्केट का दौरा। 2011 से ज़ेर इल्तिवा मंसूबा फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। दुकानों के अलॉटमेंट के लिए शफाफ निज़ाम वज़े करने और मंसूबे की लागत का तखमीना लगाने का हुक्म। कहा, मंसूबे को जल्द मुकम्मल करके अवामी और तिजारती सरगर्मियों के लिए फाल बनाया जाएगा। मुल्तान लारी अड्डे से मुल्हिका मखदूम रशीद रोड की अबतर सूरत हाल। मिनटों का सफर घंटों पर मोहित, गाड़ियां खटारा बनने लगी, एक्सल टूटना मामूल। ट्रांसपोर्टर्स और ताजर सरापा एहतजाज, सड़क फौरी मुरम्मत करने का मुतालबा। रहीम यार खान में पैरा फोर्स की कार्रवाइयां जारी। बस्ती नूरेवाली में सरकारी स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड रूम मिसमार, हुकाम का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। मियांवाली के ताजरों ने पैरा फोर्स के खिलाफ हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी। सदर अंजुमन ताजरान का कहना है कि दुकानदारों को जबरदस्ती जुर्माने किए जाते हैं। पैरा फोर्स के रवैये में तब्दीली तक हड़ताल जारी रहेगी। DGPDMA की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 1 सितंबर से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का ऐलान। पैरा फोर्स की मदद ली जाएगी। कोटअदू रेलवे चौक मार्केट बिजली से महरूम। दुकानदार मैपको के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था 2 हफ्ते कबल गाड़ी लगने से ट्रांसफार्मर गिरा। ट्रांसफार्मर तो लग गया मगर तीसरा फेज बंद है। 8 लाख रुपए मांगने का भी इल्जाम। एक ट्रेजेडी तो 14 तारीख को हुई थी, उसके बाद से लाइट जो है ना है नहीं, 3 फेज किसी का भी नहीं है। हमने चक्कर लगा लगा के बाप के तंग हो गए हम। वो कहते हैं कि पैसे देंगे तो ये बनेगा। 8 लाख रुपए का खर्चा है, वो अपने खर्चे पे तुम लगवा सकते हो। तो अब हमारा मुतालबा यही है कि इसका जो है ना 3 फेज बहाल किया जाए, इसको ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाए। पैरा फोर्स तजावुजात के खात्मे के लिए कोशिश है। हुसैन अगाही गल्ला मंडी बोस्टन रोड मॉडल टाउन में ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुल्तान समीर शेख कहते हैं मुजामत हरगिज बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्रवाई होगी।
लोधरा में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, दरबार नूरीलाल गीलेबॉल कब्रिस्तान में ऑपरेशन, भारी मशीनरी का इस्तेमाल, 35 से ज्यादा दुकानें मिसमार। माफिया अरसे दराज से सरकारी अराजी पर दुकानें बनाकर कारोबार कर रही थी। सिविल डिफेंस जिंदगियों के तहफ्फुज़ के लिए मुतहरिक मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां, 15 रोज में 50 से ज्यादा यूनिट्स तहवील में। पुराना शुजाबाद, हेड मोहम्मद वाला और मुजफ्फरगढ़ रोड पर कार्रवाइयां। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया और अमले से मुलाकात की। रिहायशी इलाके तरजीह बुनियादों पर वेस्ट फ्री करने की वार्निंग, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम को सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की हिदायत। मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी का सूबा जनूबी पंजाब बारे बयान, कहा सरायकिस्तान सूबा बना तो वज़ीर आला, एमपीएस और गवर्नर 5 साल तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। सूबा जनूबी पंजाब के करारदाद पंजाब असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर है, जबकि हाईकोर्ट की इमारत, सेक्टर और दीगर अहम ढांचा भी मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का दौरा सरगोदा, तहसील अस्पताल 90 जनूबी में तिबी सहूलियात का जायजा, मरीजों से मुलाकात, फराम करदा सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। दूसरी जानिब सूबाई वजीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ पंजाब DHQ अस्पताल जोहराबाद का भी दौरा किया, इमरजेंसी वार्ड और मेडिकल स्टोर वार्ड का मुआयना किया। मियांवाली में फॉरेंसिक लैब का तामीराती काम दोबारा शुरू, फंड्स की अदम दस्तियाबी पर कई साल से काम बंद था। 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से काम मुकम्मल होगा। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक अगले साल जून में काम तकमील को पहुंच जाएगा। रोही की आवाज उठाने पर MS मुल्तान का रेडियोलॉजी अस्पताल का एक्शन, फार्मेसी नई इमारत में मुंतकिल, मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग हॉल्स, काउंटर्स की तादाद में इजाफा, बेहतरीन सहूलियात का इंतजाम। रोही ने अद्वियात के हसूल के लिए पेचीदा निजाम की निशानदही की थी। मियांवाली में सिमनी इलेक्शन की गहमा गहमी, PP 87 के लिए निशानात के अलॉटमेंट का अमल शुरू, 4 उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा करा दिए। PMLN के उम्मीदवार अली हैदर नून न्यासी का पार्टी टिकट भी जमा। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बिशारत नबी की अपने ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत के फौरी असाले का हुक्म, दहलीज पर इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। उधर CPO मुल्तान ने शुजाबाद के शहरियों के मसाइल सुने। कैदियों के लिए उम्मीद की किरण, पंजाब सरकार अब कैदियों की बेटियों की शादियां करवाएगी। मुल्तान डिवीजन की जेलों का डेटा यकसू, मजबूरी तौर पर 124 दरख्वास्तें मौसूल, वेरिफिकेशन शुरू। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में गर्मियों की छुट्टियों में 7 सितंबर तक तौसी, नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम हॉस्टल 7 सितंबर को दोबारा खोल दिए जाएंगे। डीन्स कमेटी की सिफारिश पर छुट्टियों में तौसी का फैसला किया गया। 2 जून के नोटिफिकेशन के दीगर अहकामात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। वास्ता की एजेंसी से अथॉरिटी में तब्दीली का अमल मुकम्मल, नए मोनोग्राम में मुल्तान की पहचान, हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम का मसार नुमाया। मोनोग्राम के एक तरफ नलका और दूसरी जानिब सीवरेज का मैनहोल दिखाया गया है। कमिश्नर बहावलपुर मुसरत जबीन की सेर सदारत अमन कमेटी का इजलास, MNA मलिक मोहम्मद इकबाल चनड़ और RPO राय बाबर सईद और उलमा कराम की शिरकत, मजहबी हमांगी के जज्बे को फरोग देने की हिदायत।